सरकार किसी की भी हो, उसकी कमियों को उजागर करना ही देशभक्ति होती है। तलबे चाटने वाले देश में नहीं, दलाल होते हैं वो। 3 दिन तक मैं स्वाति मालीवाल के फेवर में था, लेकिन कल से जो उनकी वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो रिपोर्ट वायरल हुई है, उसके बाद मुझे एक चीज पक्का लग रहा है कि ये भाजपा की साजिश है। सारी रेपिस्टों की पार्टी ने बीजेपी है, रेपिस्ट क्रिमिनल सारे बीजेपी के अंदर मिलेंगे आपको यार। इनका आनंद हेगड़े जी कहता है कि 400 चीज चाहिए ताकि संविधान बदले। मैं कहूँ 400 का 500 लो, किसी के बाप में जाकर नहीं संविधान बदल सके। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाला दिन इसके अंदर संविधान नहीं बदले, निकम्मी सरकार को बदल देंगे याद रखे। अगर इनको कंपेरिजन करना है इंडिया का तो अमेरिका, रूस, जापान से इनसे करो। पाकिस्तान, बांग्लादेश को क्यों बोलते हो आप? शर्म करो यार। 400 पार पे क्या कहेंगे? 400 पार पे बोलिए, आप बोलिए। दादा ने बोल दिया इसीलिए तो इनसे कैसे पार होगा? आप बोलिए। कैसे पार होगा अंकल जी? भैया 400 पार बीजेपी है। रीजन वाई नाउ कैसे पार होगा 400 पार? पहले हुआ था, आप बताइए ना। आप बताइए, सही काम करा। एक मिनट आपकी बात का जवाब दे दूं। आप एज में हमसे काफी बड़े हो। आपकी बच्चे ने एग्जाम दिए नहीं, एग्जाम हुए नहीं, रिजल्ट आए नहीं, उससे पहले कह दिया मैं पास हो गया। 400 पार है भाई। कैसे पार रिजल्ट तो आए? आप बोलिए ना, आप सवाल बोलिए ना। आप बोलने नहीं है। चलो इनसे पूछ लो पहले। नहीं आप बोलो। आप बोलिए। अरे आपने बोला 400, आप इनसे पूछ लो इनसे 400 पार कैसे पार? 400 पार 400 कैसे पार? देखिए, सारे काम बढ़िया करे उसने। 2020 करा दिया, इज्जत जरा मंदिर बना दिया है, सारे काम उसने कर लिए। शर्म क्या करो? मंदिर मस्जिदों के नाम पर वोट नहीं मांगे जाते, याद रखना। जे देश में विकास चाहता है, क्या चाहता है? विकास, देश की डेमोक्रेसी चाहता है। क्या करा? क्या करा है? मेरे भाई कह रहे मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट नहीं मांगे जाते। मेरे भाई कह रहे कि मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट नहीं मांगे जाते, तो मुलायम सिंह यादव जी ने क्यों कहा? तो मेरी बात में मैं किसी सरकार की बात की, मैं किसी भी सरकार चाहे किसी को, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, अदर किसी सरकार, जो सरकार मंदिर मस्जिद के वोट मांगे वो उसको जो ही मत दिया। कह रही थी कि मंदिर का ताला हमने खुलवाया, तो मंदिर के नाम पे वोट कौन मांग रहा था? अरे इनके कहने का मतलब है कि मथुरा, काशी या अयोध्या कह के आप मतलब इसको आप विकासशील भारत में मत जोड़िए। इनका कहने का ये मतलब। देखिए एक चीज बताइए, सरकार किसी की हो, मैं एक ही बात कहूंगा, सरकार किसी की भी हो, उसकी कमियों को उजागर करना ही देशभक्ति होती है। तलबे चाटने वाले देश में नहीं, दलाल होते हैं वो, याद रखे। सरकार किसी की भी हो, और देश की जानकारी विदेशी सरकार को देना भी दलाली और देशद्रोहिता होती है। तो इससे पहले मैं कह रहा हूँ 250 करोड़ का चंदा विप कंपनी से लिया, वो क्या है वो? और इससे पहले बिरयानी खाने जाते हैं देश से पाकिस्तान में, वो क्या है? तो कांग्रेस ने भी लिया चंदा, टीएमसी ने भी चंदा उनने किस पार्टी से लिया है? इनने किस पार्टी से लिया है? तीनों ने लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हुआ, लेकिन 250 करोड़ का चंदा किस पार्टी से लिया है बीजेपी ने? बताइए ना, विप कंपनी से लिया है कि नहीं लिया है? बताइए जरा, इनको दर्शाइए। पहली चीज अरे मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे दो आप, खत्म। उसका जवाब दे दो दादा प्लीज। टेल मी, स्पीक। ओह माय गॉड, टेल मी। भाई बोलने देगा? आप बोलिए ना, मैं पूछ रहा हूँ, बोलिए। ये कहते हैं कि बीफ, शायद इनको ये नहीं पता जो भारत से एक्सपोर्ट होता है वो बीफ किसको कहते हैं? भैंस के मांस को कहा जाता है। भैंस जानवर, एनिमल, भैंस गाय एक ही श्रेणी में आते हैं ना, गलत तो नहीं कह रहा मैं? सुनिए गाय को और भैंस को एक जगह कंपैरिजन मत कीजिए। यार भैंस का भी दूध पिया हमने, भैंस का भी दूध पीते ना। भैंस भी, अगर भैंस को भी मानेंगे तो भैंस भी हमारे सम्मानित पे बुद्धि हो गई है, सुनना ही नहीं चाह रहे हो। तो बात कहा है कि गाय क्या बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। जान हत्या करना गलत है, अगर बात करें तो आप सबकी करो ना। एनिमल ठीक है, तो फिर अभी ईद पे ये ज्ञान दीजिएगा, जब बकरा ईद आएगी तब ये ज्ञान दीजिएगा। तो सबके लिए कहते हैं। अरे ये तो इनको क्यों नहीं आगे? बकरा ईद का बात ही नहीं था अभी बीच में। वही आप वही करते हैं। अभी भैंस का बात चल रहा है आपका। एनिमल की जान की बात की, तो क्या बकरे में जान नहीं होती है क्या? तो बकरे सिर्फ मुसलमानों में ही करते हैं, हिंदुओं में भी तो करते हैं। क्या चीज? काली मंदिर मैंने भी धर्म की बात नहीं की है। नहीं, त्योहार को बीच में लाने का मतलब ही नहीं है। सबसे पहले यही बात करना चाहूंगा, भारत के राजनीतिक कोई भी हो, धर्म की राजनीति ना करे, सिर्फ देश के विकास की बात करे, देश के हित की बात करे, याद रखे। आप भाई, मैं मंदिर जा रहा हूँ थोड़ा सा, मेरा टाइम हो रहा है, फिर अभी आता हूँ। हाँ, तो 400 पार के नारे, चाचा इधर मंदिर जा रहा हूँ। बात तो सब बोलो ना। 400 पार कैसे होगा ये? अरे यार बोलो ना, 400 पार करो। 400 पार है, 400 पार ही है। 400 क्या 400 पार है? क्या 400 का नारा ही नारा है। अरे इनको बता दूं, सही कह रहे हैं वो। 400 बार ना, हारने के बाद भागने की स्पीड 400 बार होगी, भागने की। जैसे वो बीजेपी का सांसद जर्मनी भाग गया, भागा ना। कौन? प्रज्वल रमन्ना, उसको लाओ पकड़ के। बताइए यार सही रखो, सही जानकारी। भागा है? अमेरिका गया है। कोई जर्मनी गया है ना, इंडिया से बाहर तो गया। हाँ गया है। इंडिया से क्या? तो लाओ उसको वापस, लाओ रेपिस्ट को लाओ बाहर वापस।
लाओ रेपिस्ट को बाहर, इंडिया में वापस लाओ, सजा दो उसको। नहीं देंगे ये, क्योंकि सारी रेपिस्टों की पार्टी ने बीजेपी है। रेपिस्ट क्रिमिनल सारे बीजेपी के अंदर मिलेंगे, आपको याद रखना। अच्छा ये 400 पार बोल रहे हैं। इनके 400 में 400 में से 4 हटा दो, 0-0 डबल 100 सीट आए, बहुत मुश्किल है। ऐसा है, देखिए बात क्या है कि बात करना नागरिकता लाइए, आप कहते हैं ना आपको नागरिकता नहीं देश की। नहीं है ये सभी। इन्होंने बोला था एनआरआई कुछ दिन ये पहले। इंडियन ही है। चलो इंडियन इनका घर यूपी है। इनने बोला मैं विदेश में रहता हूँ, इनने पहले बोला था ना आपने विदेश में रहता हूँ। आपने बोला रहते के लिए तो रह देते हैं। पहले कहते सऊदी थे, अरब। चलो अच्छी बात है, कोई बात बढ़िया है। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर देश में विकास हुआ है तो हम बेशक बीजेपी को लाते हैं, लेकिन देश में विकास नहीं हो, विनाश होगा। आज जो पिछली गवर्नमेंट 14 गवर्नमेंटों ने मिलकर 55 लाख करोड़ कर्जा छोड़ के दी, आज क्या है 205 लाख करोड़ कर्जा। गरीब और गरीब होते हैं, अमीर और अमीर होते हैं। देश का विकास है। आज पहला देश बना वर्ल्ड में, पहला देश जिसने एजुकेशन पर जीएसटी लगा दी, सना मानिए। बात करते हो आप देश के विकास की, ये है देश का। अरे शांत। निकम्मी बीजेपी गवर्नमेंट है, इसको चेंज कर देंगे। और याद रखे, एक कहता इनका एक सांसद कहता है आनंद हेगड़े, एक बार याद रखो, इनका एक सांसद कहता है आनंद हेगड़े, भाइयों 400 चीज चाहिए ताकि संविधान बदले। आराम से बोलिए। इनका आनंद हेगड़े जी कहता है कि 400 चीज चाहिए ताकि संविधान बदले। मैं कह रहा हूं 400 का 500 लो, किसी के बाप बता नहीं संविधान बदल सके। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की औलाद देश के अंदर संविधान नहीं बदले, निकम्मी सरकार को बदल देंगे, याद रखे, याद रखे। अच्छा निकम्मी सरकार है। बिल्कुल निकम्मी, जो गरीबों का काम नहीं करे। कांग्रेस अच्छा कांग्रेस कांग्रेस के आदमी दुखी नहीं हुआ आदमी, हम ये नहीं करे पक्षपाती करे, लेकिन कांग्रेस आदमी दुखी नहीं हो रहा था। कांग्रेस ने जो किया, बहुत कुछ किया जो अभी तक नाम है उसके 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 यूनिवर्सिटी जब उसका कॉलेज क्या नहीं बनवाया उन्होंने। जब वो अरे बस जब वो एक थे ना तो ट्रेन गिरगी में नहीं था वो तो उस टाइम ट्रेन जो था ना। अच्छा ये बताएंगे आपको एक मिनट हटिए एक सेकंड, ये बताएंगे आपको 400 पार कैसे होगा। बेटा आप इतना चिल्ला रहे हो, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? चिल्ला तो मोदी जी रहे। अरे बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जो अभी कुछ दिन पहले जाके वहाँ गुरुद्वारे में लंगर की सेवा करते हैं और वही 700 किसानों को मां शहीदी करवा देते हैं। किसान अपने राइट्स मांगने आते हैं, बताइए। और वहाँ जाकर फिर गलत है ना, 700 किसान शहीदी हुई थी हमारे सिख भाई, वो क्या गलत थे क्या? वो अपना अधिकार मांग रहे थे, राइट्स मांग रहे थे अपना। बताइए एमएसपी क्यों नहीं दी गई उनको? शर्मा जी इनको समझाओ यार। देखो शर्मा जी को आप समझा दो नहीं। प्लीज आप समझा दीजिए, प्लीज आप समझा दीजिए प्लीज। अगर मोदी जी ने काम नहीं किया होता, काम किया होता, किया ना उन्होंने काम। सपनों में भाई बनो, बुलेट ट्रेन चलेगी, भाई बनो 15 लाख आएंगे। सपने में हुआ है, बातों में हुआ है, बातों में काम हुआ है। बिल्कुल मैं मानता हूँ, बातों में हुआ है। सारी दुनिया तो मोदी कर रही है यार, सारी दुनिया तो सारे मोदी जी के घर चल रहे हैं उनसे। अच्छा। मोदी जी के घर चल रहे हैं उनके, वही कर रहे हैं। मेरा घर मेरे मैं रोजगार करता हूँ, चलता है मेरा घर। तो सब कर रहे हैं। कौन सा रोजगार है? कौन है रोजगार? आज 0% लेवल पर रोजगार है। ज्यादा आईएलओ की रिपोर्ट आई है 28 मार्च को। आईएलओ की रिपोर्ट सुन लो, भारत के अंदर 83% युवा बेरोजगार है। देख सच मारो, आईएलओ की रिपोर्ट आई है, गलत है क्या? अपना बिजनेस करो बेटे, अपना बिजनेस करो। मारो मुझे मारो। पाजी अरे भाई मैं जो बात मुझे पूछ ही नहीं रहे। करना कुछ ना पड़े। अम्बेडकर बात नहीं, दादा पाजी मेरी गल सुन लो पाजी मेरी। मैंने क्या बोला? भारत के अंदर आईएलओ की रिपोर्ट आई 28 मार्च को, भारत के अंदर 83% युवा बेरोजगार है। क्या बोला मैंने? पोल खोल दूं? सुनिए, अभी हैप्पीनेस इंडेक्स का रिपोर्ट आया, ठीक है? जो देश की बात कर रहा है वो देश सुनो पहले, सुनो। अरे सुनो। एक अभी हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, ठीक है? और हंगर की रिपोर्ट आई है। हाँ, अरे सुन लो भाई, थोड़ा शांति रखो। ओके, तो उसमें भारत 136वें नंबर पे है, ठीक है? पाकिस्तान जो है वो 96 नंबर पे है। अरे रुको, अब इनकी बात का काउंटर करूंगा इनकी। अरे सुन लो आपने पाकिस्तान के नाम लिया, वही घुटना कहा थी मैं। आपको कंपैरिजन करना है, आपको अगर इंडिया का कंपैरिजन। अरे सुन लो, अरे सुन तो लो आप। अरे सर, अगर इनको कंपैरिजन करना है इंडिया का, तो अमेरिका, रूस, जापान से इनसे करो। पाकिस्तान, बांग्लादेश को क्यों बोलते हो आप? शर्म करो यार। अमेरिका का ही बता देता हूँ, अब अमेरिका का बता देता हूँ। अब सुनिए, अमेरिका से आगे भारत हमारा, शर्म करो थोड़ी सी यार, जागो। तुम हमें कभी कहता अंग्लेंडर है, कभी कहता मेरा। अच्छा एक सवाल ये कि स्वाति मालीवाल और कन्हैया कुमार पे जो भी चीजें चल रही हैं उसको लेके अपडेट है आप? हाँ, जो भी हो गलत है। अगर जो गलत हुआ उसके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कन्हैया कुमार जी पे भी जूता मूता फेंका गया, वो भी गलत। थप्पड़ मारा, वो भी गलत है। देखो आप प्रत्याशी कोई भी कहीं से भी खड़ा हो सकता है, ये देश का संविधान है। यहाँ लोकतंत्र देश है और इसमें सबको राइट्स है। एक चाय बेचने वाला, एक चप्पल बेचने वाला, एनिमल कोई भी वर्क कर रहा है, वो भी टिकट लेकर लड़ सकता है इलेक्शन। आप उसको निकारा नहीं कर सकते, क्योंकि देश का लोकतंत्र देश है, ये संविधान से चलता है देश, ना कि किसी मनमानी से चलता है। याद रखे। तो बस जो तानाशाही हो रही है ना, उस निकम्मी गवर्नमेंट को पलट देंगे हम।
अब अम्बेडकरवादी याद रखे, ये अम्बेडकरवादी आएंगे और सत्ता में आएंगे, बिल्कुल याद रखे ये निकम्मी सरकार को। अम्बेडकरवादी कौन है? जो बाबा साहब की विचारधारा को अपनाएगा कोई भी हो सकता कौन है अभी? अभी कांग्रेस ने इतना नुकसान नहीं करा था देश के, इसमें काम करी थी कांग्रेस। नुकसान किया, इतना नहीं किया। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, नुकसान किया नहीं किया, नुकसान कितना? इमरजेंसी 84 अपनी जबरदस्ती। गलती एक्सेप्ट करी ना उन्होंने गलती एक्सेप्ट। तो सबसे बड़ी गलती करना बड़ी बात होती है, गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने गलती एक्सेप्ट करी ना राहुल गांधी पीछे, जो भी हमसे गलती हुई है हम मानते हैं इस चीज़ को। अब मोदी जी तो गलती करके एक्सेप्ट भी नहीं करते। जो वैक्सीन कोविशील्ड लगी थी उसका वहाँ एक्सेप्ट जाकर करा उसने, क्या ऐसे ये साइड इफेक्ट होंगे, यहाँ नहीं रहना वो, वहाँ जाकर एक्सेप्ट करा। अब बताइए ये देशवासियों के साथ धोखा है कि नहीं है? बताइए देशवासियों के साथ धोखा है कि नहीं है? धोखा है कि नहीं है बताइए। अब सुनेगा ना, चुपचाप पहले चुपचाप रुक जा, सुन ला। सुनाइए। हाँ सुनो, कोविशील्ड वैक्सीन का जो ओरिजिनेशन है वो सीरम इंस्टीट्यूट ने मैन्युफैक्चर किया था, ठीक है? इंडिया है ना, मोदी जी ने साइन किया। लो जी कर लो बात। अरे भाई शांत रहे, अरे शांत रहे भाई। वो ऑक्सफोर्ड, हाँ चाचा ठीक है? इधर आइए। इनको लेके क्या कहा आपने? बहुत तेज है ये तो बहुत तेज है, ये बहुत तेज है, बहुत तेज है। यहाँ पे एक बारी ये लेकिन टिक बेटे मेरी बात याद रखना, मैं भी तुम्हारे से डबल उम्र है मेरी भी। बाजी, हम सरकार किसी की भी हो, हम गलत नीतियों का विरोध करते हैं, हमें सरकार से कोई आपत्ति नहीं, हमें उनकी नीतियों से आपत्ति है। उसने जो 700 एक मिनट आराम से सांस ले लीजिए। बेटे मेरी बात सुनो, आएंगे तो मोदी जी, फिर भी मतलब 700 किसान बर्बादी फिर भी आएंगे। बाजी कैसी बात कर रहे हो? वो किसानों का मसला। प्लीज बाजी प्लीज 700 किसान बर्बादी वो लौटा दो जाने मेरी, वो 700 मंगलसूत्र गए थे वो लौटा दो, मैं दाद दूंगा मोदी जी को, मैं जितवाऊंगा, मैं कह रहा हूँ लौटा दो वो 700 किसान शहीदी हुई थी। पाजी दसो ना, एक्सप्लेन नाउ, टेल मी, स्पीक पाजी, कुछ तो बोलो। नहीं बोल सकता। गलती क्या थी? पाजी देश ना ऐसे, इन्हें शर्म आने चाहिए इनको। 700 किसान हमारे रोड पर 13 महीने बैठ रहे थे रोड वो पर। भाजपा छोड़ देंगे, इतना मत बोलो, छोड़ देंगे। इतना मतलब उनको मत मोटिवेट। मैंने एक ही बात कही है, मैंने एक ही बात कही, सरकार कोई भी हो, उसकी सरकार किसी की उसकी कमियों को उजागर करना देशभक्ति होती है। तलवे चाटने वाले देशवासी दलाल होते हैं, याद रखे। अरे सुनो, तेज है, सही कह रहा हो, शर्मा जी समझाएंगे, समझा। हाँ जी खुद ही नहीं, क्या बोल रहे हैं? सही कह रहा, जब विपक्ष नहीं रहे तो क्या रह जाएगा फिर? उसकी कमियां भी रहनी चाहिए। अगर विपक्ष में कोई रहेगा ही नहीं तो फिर तो एक की मनमानी चलेगी। भैया वो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? स्वाति मालीवाल को लेके क्या कहेंगे? भैया देखो, भाजपा वाले वो हमारे यहाँ बिहार में यूपी में कहावत है, ठीक है? जब लड़की की शादी होती है तो पाँव पूजने के लिए थाली वाली सजा के तैयार। अरे चुप रहो, हाँ, सीधे सीधे मुद्दे चाहिए। हाँ मुद्दे पे आते। पे तो भाजपा वाले ठीक उसी तरीके से तैयारी में बैठे हैं कि कब ये अपना बोरिया बिस्तर लेके आती है और कब हम इनका पाँव पूज के अपनी पार्टी में शामिल कर लें। देखिए बात ध्यान स्वाति मालीवाल सही है या गलत? मेरे को तो जब तक 3 दिन तक मैं स्वाति मालीवाल के फेवर में था, लेकिन कल से जो उनकी वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो रिपोर्ट वायरल हुई है, उसके बाद मुझे एक चीज़ पक्का लग रहा है कि ये भाजपा की साजिश है। मतलब ये भी मानते हैं, ये भी एक्सेप्ट करते हैं गलती को। भैया देखो मेरी बात सुनिए, उन्होंने मुस्कुराहट लाइए प्लीज प्लीज, लाइए, सच्चाई बोल दी इन्होंने। अच्छा बीजेपी की बुराई, बीजेपी से इतनी नफरत क्यों है? नफरत इसलिए कुछ काम तो अच्छा लगा होगा। कोई एक काम अच्छा गिना दीजिए, मैं आपका धन्यवाद करूंगा, वो एक काम हमें दिख जाए हमारे देशवासियों को। डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना, अरे और इतना पता नहीं पहली देश में, इतनी भुखमरी पहली देश में, और ये विकास है, इसको वो विकास बोलते हो आप। हिंदू मुस्लिम राजनीति हो रही है, इसको विकास बोलते हो आप। ये ऑल धर्म रिस्पेक्ट नॉट। हिंदू मुसलमान का पहले राजनीति नहीं होती थी पहले? किसने बोला, कब होती थी? मैं भी 10 साल से, मेरी भी आज 30 साल होने पे आ रही है। मैंने भी इतने सालों के अंदर बहुत प्रधानमंत्री देख चुका हूँ, 2-4 तो देख ही चुका हूँ मैं भी, लेकिन इतना कुछ नहीं देखा जो देश खुशहाल रहता था। आगे लोग किसी को नहीं बोलना देते, हाँ, बोलो आगे लोग किसी को बोलना देते नहीं। आप बोलो नहीं 400 पार। ये कर रहे हो क्या है? बोलो दो, आप बोलो, इनको बोलो तो फिर हम बोलेंगे, फिर ये बोल दो, कैसे नहीं होगा? अरे रुक जा भाई, बोलेगा यार, कहाँ से बोलो दो उनको। हाँ अब देखो स्वाति मालीवाल जी ने कहा है कि आप खुद एक औरत हैं, अगर मैं आपके चेहरे पे 5-7 थप्पड़ मारता हूँ, ठीक है? नहीं मेरे थप्पड़ पे नहीं। मतलब उन्होंने जो रिपोर्ट लिखाई है आपको बता रहा हूँ। देखिए वुमेन की जो स्किन होती है ना, वो किसी भी तरीके से काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो उन्होंने कहा कि मेरे चेहरे पे 5-7 जोरदार पंच मारे गए हैं, ठीक पेट है? पे भी मारा गया, पेट पे भी मारा गया, बोला गया पीरियड्स में थी। हाँ पेल्विक पार्ट पे भी अटैक किया गया। लेकिन मजे की बात यह है कि जो 3 दिन, मजे की बात कहाँ है? अभी मजे की बात ही है, तो वही तो बता रहा हूँ। वो जब रिपोर्ट लिखाने 3 दिन बाद पहुंची है मेडिकल करा के, तो उसमें दिखाया गया है कि इंटरनल जो है वो थोड़ी सी चोट लगी है और कहीं से नहीं है।
ये बताइए कि किसी लड़की को अगर इतना अटैक होता है तो 3 दिन में कौन सी दवा खाएगा या क्या करेगा कि इतना ज्यादा वो रिकवरी हो जाएगी? लग रहा है स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए एकदम से पूरी आम आदमी पार्टी जैसे नौटंकी करती है, स्वाति मालीवाल ठीक उसी तरीके से नौटंकी कर रही हैं, ये बात मान लीजिए। स्वाति मालीवाल नौटंकी जो इन्होंने रिपोर्ट लिखाई है, जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है, उस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अब स्वाति मालीवाल की सुन लीजिए। तो भाजपा वालों की मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से राजनीति है, वो नौटंकी ही कर रही है और कुछ नहीं, इसमें हकीकत कुछ नहीं। आप उनका वीडियो उठा के देख लीजिए जो आज सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। खैर न्यूज़ चैनल वाले तो बड़ा अजीब दिखाते हैं। उसमें वो कह रही हैं कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, ठीक है, अगर इसमें से किसी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। और विभव कुमार को वो बोल रहे हैं कि वो गंजा। इसका मतलब ये है कि पहली बारी जब बातचीत हुई थी तो इनके ऊपर कोई इनको हार्म नहीं किया गया था। उसके बाद आप किसी तरीके से वो जितने लोग हैं वो बोल रहे हैं मैडम बाहर चलिए, मैडम बाहर चलिए, जबकि उनका वो बोला कि मैं रेजिडेंशियल प्लेस पे मौजूद थी। हम लोगों की बातचीत पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।